अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहम्मद शमीम रज़ा साहब ने गुन्नौर उत्तर प्रदेश से सवाल किया है कि गीबत क्या है और गीबत से किस तरह से बचा जाए। मुस्लिम शरीफ में हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें मालूम है गीबत क्या चीज़ है। लोगों ने अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसको बेहतर जानते हैं, यानी अल्लाह व रसूल को इसका बेहतर इल्म है। इरशाद फरमाया गीबत यह है कि तुम अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहे, तू अपने भाई के बारे में ऐसी बात कहे जो उसे बुरी लगे। किसी ने अर्ज़ किया अगर मेरे भाई में वो बुराई मौजूद हो तो क्या उसको भी गीबत कहा जाएगा। फरमाया जो कुछ तुम कहते हो अगर उसमें मौजूद हो जब ही तो गीबत है, और अगर तुम ऐसी बात कहो जो उसमें मौजूद ना हो तो ये बहतान है। यानी आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर उसके अंदर वो बात मौजूद है और उसके सामने कहने से बुरी लगे यही तो गीबत है, और अगर वो बात उसके अंदर मौजूद नहीं है और तुम अगर बयान कर रखे हो तो फिर ये गीबत नहीं बल्कि उस पर तहमत और बहतान है। हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने कहा कि हुज़ूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गीबत ज़िना से बदतर है। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गीबत ज़िना से बदतर क्यों है। फरमाया आदमी ज़िना करता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसको अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा देता है, लेकिन गीबत करने वाले को अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाता जब तक कि उसको वो शख्स माफ़ ना कर दे जिसकी गीबत की गई है। यानी जिस शख्स की उसने गीबत की है जब तक कि वो उसे माफ़ ना कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसे माफ़ नहीं करता है। हाँ, अगर फासिक मुअलिन है, बदमज़हब है, बदअक़ीदा है, उसकी बुराई करना जायज़ है। जैसा कि सुनन बहक़ी में रिवायत मौजूद है, हज़रत बहज़ इब्न हकीम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं और वो अपने दादा से कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग फाजिर को बुरा कहने से परहेज़ करते हो, आखिर उसे लोग क्यों कर पहचानेंगे। फाजिर की बुराइयां बयान किया करो ताकि लोग उससे बचें। यानी जिसके अंदर फ़िस्क़ व फ़ुजूर हो, जो एलानिया गुनाह करता हो, तो उसकी बुराई करना यानी उसकी बुराइयां लोगों के सामने बयान करना ये जायज़ है। बल्कि अगर लोगों को उसके शर से बचाना मकसूद हो तो सवाब मिलने की उम्मीद है। जो शख्स एलानिया बुरा काम करता हो और उसको इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग उसे क्या कहेंगे, तो उस शख्स की इस बुरी हरकत का बयान करना गीबत नहीं बल्कि गीबत नहीं मगर उसकी दूसरी बातें जो ज़ाकिर नहीं हैं उनको ज़िक्र करना गीबत है। यानी जो उसकी बातें ज़ाकिर हैं और उसे परवाह नहीं कि लोग उसे क्या कहते हैं, इस बात पर एलानिया बुरा काम करता है, लोगों को सताता है, तकलीफ़ देता है, तो उसके शर से बचाने के लिए लोगों को उसकी बुराइयां बताना ये गीबत नहीं है। हाँ, जो उसके छुपे हुए ऐब हैं उसे ज़ाहिर ना करें, उसकी छुपी हुई बातों को ज़ाहिर करना गीबत है। आजकल बहुत से वहाबी अपनी वहाबियत छुपाते हैं और ख़ुद को सुन्नी ज़ाहिर करते हैं, और जब मौका पाते हैं तो बदमज़हबी की आहिस्ता आहिस्ता तबलीग करते हैं। उनकी बदमज़हबी को ज़ाहिर करना गीबत नहीं, इसलिए कि लोगों को उनके मकर व शर से बचाना है, उनके फ़रेब से बचाना है। और अगर वो अपनी बदमज़हबी को नहीं छुपाता बल्कि एलानिया ज़ाकिर करता है, जब भी गीबत नहीं है, यानी उसकी बुराई करना गीबत नहीं है, इसलिए क्योंकि वो एलानिया बुराई करने वालों में दाखिल है। और जो एलानिया बुराई करता हो उसकी बुराइयों को लोगों के सामने ज़ाकिर करना उनकी बदमज़हबियत से और उनके शर से बचाने के लिए यह बिलाशुबा जायज़ है।